यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। अब्बा तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। अब्बा तेरा नाम है ऊंचा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग शुरू करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु है। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। तो कल हम लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक के प्रार्थना किया, बहुत सारे चंगाई चमत्कार छुटकारे हम लोगों ने महसूस किए। तो मैं कुछ टेस्टिमनी आपको बताना चाहता हूँ। आज पहला टेस्टिमनी है उपासना से, जो हमें बताती है कि कल जब फर्स्ट सेशन चल रहा था, प्रभु के वचन को प्रभु के वचन ने उनको ऐसा छुआ, उनको लग रहा था एक एक शब्द एक एक लाइन उनको बोला जा रहा था, और वो अपने आप में सोचने लगे कि शायद मैं प्रभु के साथ एक रिश्ता नहीं बना रही हूँ। और उनको अपने आप को लगा कि शायद मैं नाटक कर रही थी, और उनको पूर्ण रूप से किस प्रकार से प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना है उसमें उनको इनकरेजमेंट मिला। और प्रार्थना के समय जब प्रार्थना कर चल रहे थे, उनको लगा कि अन्य भाषा भी, शायद वो जो अन्य भाषा प्रार्थना करती है उनको डाउट लगा वो भी ठीक है या नहीं। और इसलिए जब प्रार्थना करते गए अचानक उनके एक तरफ पैर में ऐसा झटका लगा, वो चिल्ला भी उठी, और वो झटका ही तो प्रभु का स्पर्श था। और उसके बाद उनका मुंह अनकंट्रोलेबली अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहा। उसके लिए परमेश्वर को महिमा, धन्यवाद और आराधना। दूसरा
टेस्टिमनी है शशि आंटी से, जो हमें बताती है यीशु की बड़ाई ब्रदर यीशु को समर्पण प्रार्थना को समय में मैले महिमा प्रशंसा गर्दै गरेको समयमा मेरो सम्पूर्ण शरीर तातो भएर आयो अनि मेरो दुवै हातहरू माथि उठाएको थिए, आँखाबाट आँसु बगिरहेको थियो, मेरो मुखबाट केवल यीशुको नाम उच्चारण भइरहेको थियो, पूरा शरीर काँपिरहेको थियो, एक साथमा रोएको र हाँसेको महसुस भइरहेको थियो, म आफैलाई भित्र चङ्गाई भएको अनुभव मैले गरेँ। यो चङ्गाईको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रशंसा अनि महिमा होस्। तो क्या आंटी बताती है कि आराधना के समय उनका पूरा शरीर में गर्माहट महसूस हुई और दोनों हाथ ऊपर उठाकर उनके आंसू बह रहे थे और मुंह से केवल यीशु का नाम निकल रहा था और पूरा शरीर कांप रहा था और उनको हंसना रोना साथ में आ रहा था, और वैसे ही वो उन्होंने आंतरिक चंगाई भी पाई है। दूसरा टेस्टिमनी हम लोग देखते हैं ट्रीजा आंटी से। आंटी बोलती है, यस्टरडे my whole body was shaking, full with eyes full of tears and my hands were hot as if it was burning. तो आंटी बताती है कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था, उनके आंखें पूरे आंसू से भरी हुई थी और उनका शरीर पूरा गर्माहट उन्होंने महसूस किया, वो परमेश्वर के स्पर्श उन्होंने महसूस किया। I'm Roshi Pradhan from Sikkim. Yesterday, when I attended a healing session, my whole body was shivering, and it was so miraculous that I continued to pray in the gift of tongues without stopping. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. तो रोशनी दीदी बताती है उनका पूरा शरीर कांप रहा था और उनका मुंह पूर्ण रूप से अन्य भाषा बोले जा रहा था, अन्य भाषा बोले जा रहा था, उनका मुंह कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, वो अन्य भाषा बोले जा रही थी। और हमारा एक टेस्टिमनी है शर्मिला आंटी से, जो बोलते हैं जिस ब्रदर यीशु को आराधना मैंने टंग्स पाए, हालेलुया, उन्होंने गिफ्ट ऑफ टंग पाया, उन्होंने अन्य भाषा का वरदान पाया। परमेश्वर को महिमा आराधना और धन्यवाद। और मेरे पास एक टेस्टिमनी काव्यान से भी है। काव्यान हमें बोलता है कि उनका शरीर पूरा कांप रहा था, उन्होंने परमेश्वर की उस उपस्थिति को महसूस किया और वो प्रार्थना करते गए और परमेश्वर की पूर्ण उपस्थिति को उन्होंने महसूस किया। परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उनको स्पर्श किया, उनका हाथ पूरा झंझन हो रहा था, हिल रहा था और वो उनका शरीर भी पूरा कंट्रोल से बाहर था। तो परमेश्वर को इन सभी वरदानों के लिए, सभी चिन्ह चमत्कारों के लिए महिमा प्रशंसा करते हुए आइए हम लोग बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। आप लोग देख सकते हैं ना स्क्रीन में। तो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने इमेज में, अपने प्रतिरूप में मुझे और आपको बनाया। हम दोनों को परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया, लेकिन हमारे कमजोरी के कारण, हमारे पापों के कारण क्या हुआ, हम लोगों ने वो जो परमेश्वर का जो प्रतिरूप हमारे अंदर था उसको बिगाड़ दिया, उस प्रतिरूप को नष्ट कर दिया अपने कमजोरी के कारण, अपने पापों के कारण। लेकिन जो परमेश्वर, कभी कभी हम लोगों को क्या लगता है, परमेश्वर काश मैं फिर से एक नया जीवन शुरू कर सकता, काश तू मेरे शरीर को फिर से नया बना सकता। हम लोग, कितने लोग ऐसा सोचते हैं, कितने लोग सोचते हैं प्रभु काश मैं मेरा पूरा शरीर फिर से एक नया, जिस प्रकार से मैं बपतिस्मा के दिन था, जिस प्रकार से था वैसे ही फिर से शुरू करता। हम लोग सभी सोचते हैं वैसे ना। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक बहुत अच्छा खबर, गुड न्यूज, सुसमाचार क्या है, कुरिन्थियों के नाम का
दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आप एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। देखो वे सब नई हो गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो ख्रिस्त यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। आप और मैं नया जीवन जी रहे हैं। आप और मैं एक नया जीवन जी रहे। मतलब हम यीशु के साथ जो भी पुराना था, जो भी पाप और कमजोरी के कारण हम लोगों का आत्मा, हम लोगों का शरीर क्या बोले बिगड़ गया था, पवित्र नहीं था, वो फिर से पवित्र हुआ है यीशु के द्वारा। वो फिर से पवित्र हुआ है यीशु के द्वारा। इसी में आप और मैं एक नई सृष्टि बने हैं, एक नई रचना बने हैं ख्रिस्त यीशु में। और पवित्र वचन बोलता है पुराना जो है वो चला गया। पुराना जो है जो चला गया। कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, हाय रे मैंने ऐसा क्यों किया था रे, हाय रे मेरा ऐसा हुआ था रे, हाय रे हाय 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 में हम लोग बैठे रहते हैं। जो हुआ हो गया, जो हुआ हो गया। क्या आप वापस उस जगह में जा सकते हैं? नहीं। आप क्या कर सकते हैं? हर चीज को अपने जीवन में नया कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? हाँ। क्या आप अकेले कर सकते हैं? नहीं। यीशु के द्वारा, क्योंकि जो ख्रिस्त यीशु में है वो एक नई रचना है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं पवित्र नहीं हूँ, अब मैं परमेश्वर के साथ नहीं हूँ, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये गुड न्यूज है, सुसमाचार है कि यीशु ने आपको और मुझे अपने लहू के द्वारा एक नई रचना बनाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अच्छा, जो नई रचना होती है, नई रचना का चेहरा भी ऐसा ही होता है क्या? हाँ, हंसिए, मुस्कुराइए, हाँ ऐसे मुस्कुराइए। जो नई रचना है वो मुस्कुराएगा क्योंकि सब कुछ नया है। पुराना टेंशन देने वाला कुछ बात नहीं है, सब कुछ नया है। इसलिए ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। और मैं फिर कहता हूँ आनंद मनाओ। हाँ, आनंद मनाओ। क्यों? क्योंकि आप और मैं एक नई रचना है। जो पुराना था चला गया, पुराना जो था चला गया। जो भी आपके दिमाग में टेंशन पुराने जमाने का हो, उस समय का सब कुछ चला गया। आप और मैं एक नई रचना है। हमें एक नए ढंग से शुरू करना है, खुशी के साथ, आनंद के साथ। जितना पहले रोए धोए खत्म, अब एक नया जीवन शुरू करना है। हंसते खेलते नाचते हुए, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। हमें एक नई आनंद और खुशी में रहना है। ओ मैं तो प्रभु को पा गया, ओ मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा जीवन नया हो गया, लेकिन क्या मैं दुखी हूं? अरे बाप रे, कैसे हो सकता है? सब कुछ नया है लेकिन जो दुख पहले था वही दुख बचा है। अरे बाप रे, बाकी सब नया है लेकिन दुख जो था वही है। अरे, जब मैं और आप यीशु में सृष्टि नया बनते हैं, सब कुछ नया बनता है।
सब कुछ नया बनता है। और सब कुछ नया बनता है इसका मतलब ये नहीं है कि जो टूटा हुआ ग्लास था घर में वो फिर से जुड़ के नहीं बन जाएगी, नहीं। हाँ, वो टूटी थी टूटी ही रहेगी, लेकिन पहले वो ग्लास टूटा, आप रोते थे, अभी नहीं रोते, आप बोलते हैं अभी परमेश्वर की योजना होए, परमेश्वर की महिमा होए। हाँ, पहले क्या करते थे, पहले वो कुछ भी होता था रोते थे, अरे मेरे ऊपर ये इतना बड़ा पहाड़ क्यों टूटा। अभी क्या बोलेंगे, मैं यीशु का हाथ थाम कर चलूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा होवे। ना करके रोएंगे, हाय रे मेरा घर ऐसा रे, हाय रे मेरा ये ऐसा है, हाय रे वो वैसा है, हाय हाय। उसके बाद मैं उस दिन बोला एम्बुलेंस में वाए वाए। इसीलिए जो ख्रिस्त यीशु में है वो एक नई रचना है, हमें नया बनना है। एक नई रचना केवल नाम में बोलने के लिए नहीं, नई रचना अपने व्यवहार में होना है, नई रचना अपने जीवन में होना है, नई रचना जो करते हैं उसमें नया बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए दोनों हाथों को उठा करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ इस घड़ी के लिए, माँ मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा सभी संतों और दूतों की पवित्र उपस्थिति में घुटने टेक कर हुए, सभी संतों और दूतों की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेके हुए मैं अपने आप को पिता परमेश्वर के पास समर्पित करता हूँ। यीशु के लहू को लेकर मैं अपने आप को सर से पांव तक धो देता हूँ। यीशु के लहू में शक्ति है, चंगाई है। अब से यीशु के नाम से यीशु में मैं एक नई रचना हूँ। पुराना सब कुछ खत्म हो गया, मैं नई रचना हूँ, मैं नई रचना हूँ। शैतान को त्यागता हूँ, शैतान के कामों को त्यागता हूँ, पूरे हृदय से पश्चाताप करता हूँ। प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में पूरे दिल से, पूरे हृदय से, पूरे शरीर से मैं ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरे लहू को लेकर के सर से पांव तक मैं अपने आप को धोता हूँ। मैं एक नई रचना बनता हूँ, नई रचना बनता हूँ, नई रचना बनता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो इस प्रार्थना के द्वारा हम लोगों ने क्या बोला, प्रभु हमें नई रचना बना दे। और क्या आप विश्वास करते हैं आप नई रचना बने हैं? हाँ, आप और मैं अपने वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा एक नई रचना बन गए हैं। तो आइए हम आगे के वचन को देखते हैं। गुरुंथियों का दूसरा पद, अध्याय 5 पद संख्या 19। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, संसार का मेल मिलाप कर लिया। मेल मिलाप मतलब जो टूटा हुआ था संबंध, उसको वापस जोड़ दिया। जो पाप स्वीकार संस्कार होता है ना, कन्फेशन होता है, उसको मेल मिलाप संस्कार भी बोला जाता है। मेल मिलाप संस्कार भी बोला जाता है, क्योंकि जो रिश्ता अपने पापों के कारण टूट गया था, फिर से परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप होते हैं।
और हम लोग वचन को देखते हैं, वचन हमें क्या कहता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। अयो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, हमारे अपराधों का दोष हम पर परमेश्वर ने नहीं लगाया। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है, मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। परमेश्वर ने हमारा जो पाप था उसका दोष हम पर नहीं लगाया, यीशु पर लगाया। इसलिए उसके लहू में हम लोग हर दिन एक नई रचना बनते हैं, हर दिन एक नई रचना बनते हैं, हर दिन, हर दिन, हर पल एक नई रचना बनते क्रिस्त यीशु में, क्रिस्त यीशु में। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 23, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 23, आपने दोबारा जन्म लिया है। अयो ये इतना सुंदर वचन है, आपने दोबारा जन्म लिया है, आपने दोबारा जन्म लिया है। सभी लोग 3 बार पढ़िए तो एक साथ, आपने दोबारा जन्म लिया है, आपने दोबारा जन्म लिया है, आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं बल्कि ईश्वर के जीवित एवं शाश्वत वचन से हुआ है। क्या कह रहे हैं, आप और मैं फिर से जन्म लिए हैं, आप और मेरा नया जन्म हुआ है आज और इसी वक्त। मेरे को मत पूछेगा कब ब्रदर, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे प्रार्थना किए थे ना उस समय, हाँ जब प्रार्थना किए थे क्या हुआ, प्रभु ने अपने लहू को बहाया। हमने क्या बोला, यीशु मैं अपने तेरे लहू को लेकर के अपने आप को धोता हूँ। जब हम लोगों ने, जब हम लोग पानी को लेकर के अपने शरीर को धोते हैं तो साफ होता है ना, लेकिन यीशु का लहू क्या करता है, हमें नया करता है, शारीरिक रूप से भी, आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर रूप से यीशु का लहू हमें नया करता है। यीशु का लहू हमें एक नया सुंदर जीव बनाता है। यीशु को धन्यवाद दे क्योंकि उसने हमें एक नया जीवन दिया है, और वो किसी नश्वर चीज से नहीं, नष्ट होने वाली चीज नहीं, ऐसी चीज से हमें जन्म नहीं दिया है जो नष्ट होने वाला है, बल्कि उनके शाश्वत वचन के द्वारा। मतलब जब ये वचन हम लोग सुन रहे हैं हमारा जीवन नया बन रहा है, हमारा जीवन क्या हो रहा है, नया बन रहा है। हम लोग जब बैठते हैं वचन सुनने के लिए ना, हाँ वचन सुनते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, खाली बुद्धि बढ़ रही है, लेकिन आत्मिक रूप से देखेंगे ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में किस प्रकार काम कर रहा है, किस प्रकार आपको और मुझको नया बना रहा है। आत्मिक रूप से अपने आप को जांचे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, सशक्त है, दूधारू तलवार से तेज है, वो काटेगा, काटेगा, जब काटेगा दर्द तो होगा। हाँ यिर्मयाह 23:29 प्रभु बोलते हैं मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वचन आप और मुझको जलाएगा, जब जलाएगा जलेगी, जलेगी। प्रभु का वचन हथौड़े की तरह है, जब हथौड़ा मारेगा तब हम लोग चूर चूर जरूर होंगे, दर्द होगा, लेकिन उसी दर्द से उठकर ही तो हम लोग यीशु जैसे बन सकेंगे। केवल प्रार्थना करना काफी नहीं, केवल वचन सुनना काफी नहीं, आप कितना समय आप प्रार्थना में बिताइए, लेकिन आप यीशु जैसे नहीं बन रहे हैं तो फायदा नहीं। हमारा जीवन क्या होना है, यीशु जैसा बनना है। आप और मैं यीशु जैसे बनने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नींद आ रही है, नींद आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं।
हाँ, तो बल्कि ईश्वर का जीवित एवं सशक्त वचन से हुआ है। हम लोग का नया जीवन, हम लोग दोबारा जन्म लिए हैं क्रिया के द्वारा, वचन के द्वारा। तो रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 6। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 6। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। क्या हुआ है? हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के, किसके? यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने। हम लोग पाप का दास ना बने। क्या हुआ है? जब हम लोग नया जीवन लिए हैं, नया जीवन पाए हैं, क्या हुआ है? हमारा शरीर, हमारी कमजोरियां, हमारे पाप, सभी हम लोगों ने ख्रिस्त यीशु के क्रूस में हम लोगों ने टांग दिया। ख्रिस्त यीशु के क्रूस में हम लोगों ने टांग दिया। जब हम लोगों ने क्या किया? नया जन्म लिया, हमारा पाप यहाँ है, हमारी कमजोरी यहाँ है, हम लोगों ने ठोक दिया हमारे पापों को क्रूस पर, क्रूस पर। और हमारी कमजोरियां, हमारी पाप में जीवन, स्वभाव, सब कुछ क्रूस पर टंग गया, मर गया। और अब हम यीशु के पूर्ण उत्थान के साथ एक नया जीवन जीते हैं, एक नया जीवन जीते हैं। लेकिन प्रश्न पूछे, क्या मैं नया जीवन जी रहा हूं? प्रभु का वचन ये देखो 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 देखो, क्या बोला वचन? जिससे पाप का शरीर मर जाए, पाप का शरीर मर जाए, पाप का शरीर मर जाए। ओ, पाप का शरीर मर जाए, फिर भी पाप तो होता ही है, गुस्सा तो आता ही है, लालच तो आती ही है, जलन तो होती ही है, सब कुछ होता है। तो क्या सही में मर गए हैं? हमारा शरीर क्या सही में क्रूस पर मर गया है? हाँ, बोलने के लिए मर चुका है, लेकिन जीने के लिए जीवित है, जीने के लिए जीवित है। लग रहा है ना, अंदर चुभ रहा है ना, चुभ रहा है ना वचन। हाँ, चुभने से अच्छा है। चुभेगा तभी घाव बैठेगा, वो घाव बैठेगा तो याद रहेगा। अगर नहीं चुभा तो भूल जाएंगे। हाँ, और आगे का वचन हम लोग देखते हैं, रोमी 12:2। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2। और इस संसार के सदृश ना बनो। अयो, हम लोग तो संसार के पीछे ही भाग रहे हैं। अरे, शाहरुख खान ऋतिक रोशन को कॉपी कर रहे हैं, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन तो क्या बोलता है? और इस संसार के सुदृश ना बनो, और इस संसार के जैसे ना बनो। अरे बाप रे बाप, मैं क्या करूं? वचन चुभी ना। हाँ, मुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? लग गई, वचन लग गई। हाँ, प्रभु का वचन बोलता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आई आई आई, कभी कभी क्या होता है, मैं और आप क्या होते हैं, चाल चलन का बात करूं, मैं और आप, केवल आप नहीं, मैं और आप क्या होते हैं, बाहर से कितने अच्छे भेड़ बकरी दिखते हैं, अंदर से लोमड़ी होता है। हाँ, बाहर से कितना सुंदर सफेद फर है, कितना मुलायम कोट है, बाहर से कितना अच्छा भेड़ है, अंदर से क्या है, लोमड़ी। ये सोचे थे घास खाएगा, ये तो मांस खाने वाला है। हाँ 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 हाँ।
आप और मैं दोनों ऐसा होते हैं। हाँ, केवल मैं आपको नहीं बोल रहा, हम दोनों की ऐसी हालत है, सभी की हालत है। और इस संसार के सुदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भवती और शुद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मतलब जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, उसे ढूंढो और उसे करो। अरे बाबा, ये वचन में तो सब कुछ ऑपोजिट, जो हमारा जीवन है उसी का सब कुछ ऑपोजिट है। सबसे पहले क्या बोला? दुनिया को मत कॉपी करो। हम लोग उसी के पीछे चले हैं। लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ, जाते रहेंगे। लैम्बोर्गिनी में कहाँ जाए? हाँ, दुनिया के पीछे लगे रहो। प्रभु का वचन बोलता है दुनिया के सदृश मत बनो। फिर चाल चलन के बारे में, हाँ, जांच करें अपने आप को, मैं क्या कर रहा हूं। और अंत में परमेश्वर को जो अच्छा लगता है उसको करो। अरे बाप रे, हम तो सोचे थे हम परमेश्वर से बहुत सारे काम करवाए। हम तो सोचे थे हम लोग को जो चाहिए वही परमेश्वर से मांगेंगे और वो हमारे लिए करेगा। यहाँ तो बोल रहा है तुम करो परमेश्वर के लिए। अरे बाप रे, डर लगता है। उल्टी बात है, उल्टी बात है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जो मनुष्य का सोच है वो परमेश्वर का सोच नहीं है। हाँ, इस बात को हमें याद रखना है। और जब वचन चुभेगा तभी हम लोग बदलेंगे। जब वचन चुभेगा तभी हम लोग बदलेंगे। अगर वचन नहीं चुभता, कोई फायदा। अगर वचन नहीं चुभता तो ऐसा होगा जैसे बैठे हैं क्लास में जाकर के, कॉलेज में जाकर के लेक्चर सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं और चले जाते हैं। हाँ, तो किसी लेक्चर से हमारा जीवन कुछ नहीं होने वाला है, वचन से बदलने वाला है। और अगर वचन वचन हमारे जीवन को ना बदले तो इसका मतलब हम लोगों ने अपने हृदय को वचन की तरफ नहीं खुला है, केवल कान खुला है, दिल नहीं, केवल कान खुला है। दिव्य वचन हृदय में ग्रहण करना है, कानों में नहीं। नहीं तो इधर से घुसा इधर से निकला, इधर से घुसा इधर से निकला, इधर से घुसा इधर से निकला, खत्म। अंदर जाना है, अंदर जाकर के फिर पचाना भी नहीं है, हृदय में रखना है। हाँ, कभी कभी अंदर ले जाके हम लोग पचा देते हैं, उसको नहीं पचाना है, हृदय में रखना है वचन को। हाँ, वचन को हृदय में रखना है। इसलिए दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं गाऊंगा। हृदय से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मुख को खोल दे ताकि मैं तेरे वचन को बोल सकूं। मेरे कानों को खोल दे, हृदय को खोल दे ताकि मैं तेरे वचन को सुनूं और ग्रहण करूं। सुनना और ग्रहण करना, सुनना एक बात है, ग्रहण करना दूसरी बात। जब वचन ग्रहण करते हैं वचन जीवन को बदलता है, जब सुनते हैं तब वचन कुछ भी नहीं करता, केवल सुनने को अच्छा लगता है। इसलिए वचन को ग्रहण करना। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए, आइए कुछ क्षण हम लोग अपने आप को जांचते हुए, परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पित करते हुए हम लोग प्रार्थना। वचन तेरा है प्रभु,
बाइबल को हाथ में ले लीजिए, बाइबल को हाथ में ले लीजिए। हाँ, और विश्वास करिए ये यीशु है। ये कौन है? ये यीशु है, ये उसका प्रेम पत्र है, जीवित ईश्वर है। उसको ग्रहण करके प्रार्थना करें। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं गाऊंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। अभी तुरंत हम लोग आराधना के लिए ज्वाइन करेंगे। आराधना के लिए अगर आपके पास क्रूस हो तो क्रूस अपने पास में रखिएगा। अगर आपके पास क्रूस हो, क्रूस को अपने सामने रखिएगा। अगर आपके पास क्रूस नहीं है, रोजरी का क्रूस भी चलेगा, रोजरी का क्रूस भी चलेगा, लेकिन अपने पास रखिए। हो सके तो बड़ा क्रूस लीजिए, नहीं तो रोजरी का क्रूस अपने पास रखिए।